स्वयं धर्म की गद्दी पर बैठने वाले धर्मराज आज स्वयं दासी के पुत्र बनकर के आए हैं। इसकी भी सुंदर कथा है, उस कथा को भी मैं विस्तार से सुना रहा हूं। एक बार मांडव्य ऋषि अपने आश्रम में अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। मांडव्य ऋषि का तो नाम सुना है, उन्होंने ना जाने कितनी बार प्रलय का दर्शन कर लिया है। वो मांडव्य ऋषि है। आज अपने आश्रम पर बैठे हुए हैं, कुछ चोर आए हैं और राजा का धन चुरा करके लाए हैं। राजा का धन चुरा करके लाए हैं और राजा के सिपाही उन चोरों के पीछे पड़ गए हैं। चोरों ने सोचा है कि अब ये सिपाही पकड़ लेंगे। जो चोरी करके लाई थी, जो सामग्री को क्या किया कि उस सामग्री को लिया और उस सामग्री को बाबा की कुटिया में रख दिया। आज बाबा की कुटिया में रख दिया। उधर सिपाही राजा के गए हुए हैं। जैसे उस कुटिया में सिपाहियों ने उसको देखा है, सामान को देखा और उसी समय मांडव्य ऋषि को पकड़ करके लाए। राजा से कहा कि तुम्हारा जो धन चोर चुरा करके ले गए थे, वह धन मांडव्य ऋषि की कुटिया में प्राप्त हुआ है। राजा ने उनको आज सूली पर चढ़ा दिया गया। कई वर्ष तक सूली पर चढ़ाया, पर ऐसे महापुरुष थे कि उनका बाल बांका नहीं हुआ। आज राजा समझ गया कि मैंने एक महापुरुष का बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मैंने एक महापुरुष का बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। क्या हुआ है कि उसी समय राजा चरणों में जाकर के गिर पड़ा है। और राजा जैसे ही चरणों में गिरा कि राजा ने कहा कि हे मांडव्य ऋषि, मुझे माफ कर देना। मांडव्य ऋषि ने कहा कि राजा, तेरा दोष नहीं है। मैं स्वयं धर्मराज से पूछूंगा कि मेरा क्या पाप था कि मुझे सूली पर चढ़ाया गया है। पहुंचे हुए संत थे, आज धर्मराज के पास पहुंच गए हैं। धर्मराज के पास जैसे ही पहुंचे, धर्मराज ने आज मांडव्य ऋषि को प्रणाम किया। मांडव्य ऋषि ने कहा कि धर्मराज, मेरा क्या अपराध था तो मुझे सूली पर चढ़ाया गया है, यह तो बताइए। और नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें शराब दे दूंगा, बताइए। आज धर्मराज ने सोचा कि बाबा शराब दे देंगे, तो उसी समय चरणों में गिर पड़े हैं। बस तुम्हारा एक छोटा सा पाप है। क्या है पाप? कि 8 वर्ष की उम्र में तुमने एक तितली के कांटे से छेदन किया था। वह तुमने अपराध किया था, इसलिए तुम्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा है। मांडव्य ऋषि ने कहा कि धर्मराज, यह बताइए पाप कितनी वर्ष के बाद गिना जाता है? तब धर्मराज ने कहा कि 12 वर्ष की उम्र के बाद पाप ज्यादा गिना जाता है। तो कहा कि मेरी तो उम्र 8 वर्ष की थी। तो 8 वर्ष के बालक के जीवन में ना तो काम होता है, ना क्रोध होता है, ना लोभ होता है, ना अपराध लगता है। मैं तुम्हें शराब देता हूं। धर्मराज ने कहा कि मुझे 3 जगह शराब मत देना। धर्मराज स्वयं बोले हैं कि मुझे 3 जगह शराब मत देना। कहा कि 3 जगह कौन सी हैं? एक तो तुम मुझे राजा मत बनाना, और दूसरा है कि मुझे दासी का पुत्र मत बनाना, और तीसरा है कि मुझे सोपच मत बनाना। आज मांडव्य ऋषि ने कहा कि जब तुमने कहा है कि तीनों ही जन्म लोगे और 3 जगह ही जन्म लेना पड़ेगा, तो वही मांडव्य ऋषि के श्राप से धर्मराज राजा के रूप में युधिष्ठिर बने हुए हैं। दासी के पुत्र के रूप में वही विदुरजी बने हुए हैं।
जिस समय युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की थी उस यज्ञ में सुपच नहीं आया था, वह सुपच भी धर्मराज युधिष्ठिर बना हुआ है। इसलिए मांडव ऋषि के श्राप से आज वह धर्मराज ही विदुर बनकर के आए हुए हैं। जीवन में महापुरुषों का अपमान मत कर लेना, नहीं बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। संत का जिसने अपराध किया है तो बहुत बड़ा अपराध होता है। एक बार गोस्वामी तुलसी बाबा का भी अपराध राजा ने कर दिया था। सूकर क्षेत्र थे, एक बार गोस्वामी तुलसी बाबा आ रहे थे और सूकर क्षेत्र से जैसे ही आगरे के पास रुनकता की पावन धरती पर जैसे ही आए हैं और उस समय वहां विराजमान हो गए हैं। बहुत भीड़ लगी हुई थी। एक व्यक्ति दुनिया छोड़ करके चला गया था। वह बहन रोती हुई गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आई है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि बहन, तेरा भगवान ने चाही तो तेरा पति जीवित हो जाएगा, तू भगवान का स्मरण कर। तो वहीं गोस्वामी तुलसी बाबा ने, जो भी लोग बैठे हुए थे, रुनकता की पावन धरती पर 45 मिनट का कीर्तन उस मुर्दे को गोस्वामी तुलसी बाबा ने सुनाया है। विचित्र घटना देखो कि गोस्वामी तुलसी बाबा ने उस मुर्दे को 45 मिनट का कीर्तन सुनाया हुआ है और कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने 45 मिनट की गीता अर्जुन को सुनाई है। वहां तो अर्जुन का मोह भंग गीता सुना करके कर दिया है और यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब कीर्तन किया है तो वह मुर्दा भी खड़ा हो गया है। उस समय फतेहपुर सीकरी की दरगाह पर बैठता था अकबर। अकबर को पता चला है कि सनातन धर्म में हिंदुओं में ऐसा महात्मा हो गया है, मुर्दे में भी प्राण डाल देता है, जीवित कर देता है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलाया गया है। कहा कि राजा बुला रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा राजा तो हमारा बांके बिहारी है, राम है, हमें किसी राजा के पास नहीं जाना। अब राजा है, राजा की आज्ञा नहीं मानोगे तो क्या होगा। राजा के सिपाही आए हैं और आज गोस्वामी तुलसीदास जी को पकड़ करके ले गए हैं और जाकर के फतेहपुर सीकरी के कारागृह में गोस्वामी तुलसी बाबा को डाल दिया गया।